करता हूँ एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सब लोग बढ़िया हैं? तो एयरफोर्स का नोटिफिकेशन जारी हो चुका, आप सभी को बता दें 01/2024 का नोटिफिकेशन आ चुका। मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों एलिजिबल है, 12वीं पास वाले बच्चे। एज लिमिट पे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। और साथ ही साथ आपको बता दें जिसको फॉर्म है ना 27 जुलाई से 17 अगस्त तक भरा जाएगा और एग्जाम 13 अक्टूबर तक गया है। ठीक है, तो सारा डाटा सब कुछ अवेलेबल, आप सभी लोग वीडियो वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। फॉर्म से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा, सब कुछ सही है। लेकिन सबसे पहली चीज फॉर्म कैसे भरना उस पर वीडियो बना दूंगा जब फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा उसके पहले, यानी कि कंप्लीट वीडियो आपको अवेलेबल होती है। यहाँ पे आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, चैनल को बस सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अदरवाइज आप रेगुलर बेसिस पे वीडियोस वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। लाइव कैटेगरी में भी आपको क्लासेस हमारी रेगुलर बेसिस पे मिलेंगी, एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए। और स्पेशल मैराथन्स भी हम कराते हैं, क्लासेस भी कराते हैं जब एग्जाम आपका नजदीक आता है। ठीक है, अब बात यह कि एयरफोर्स का नोटिफिकेशन तो आ गया, वैकेंसी आ गई, सब कुछ बच्चों को शायद पता नहीं रहता कि एयरफोर्स में जो एयरफोर्स XY के थ्रू हम जाते हैं, क्योंकि एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स और भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, जैसे एफकेट हो गया आपका। जो हम लोग एयरफोर्स X ग्रुप, Y ग्रुप या साइंस ग्रुप, अदर देन साइंस बोल लीजिए, अग्निवीर के थ्रू जो जाते हैं, इसमें जॉब प्रोफाइल क्या होती है, यानी कि हमें करना क्या होता है, ये बेसिकली बहुत सारे बच्चों के मन में होता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि क्या हम फाइटर जेट उड़ाएंगे, क्या हम विंग कमांडर अभिनंदन जैसे बनेंगे। तो बहुत सारी चीजें इसमें कंफ्यूजन भी रहता है, जिसको क्लियर करना जरूरी है और जरूरी भी होना चाहिए। आपको पता रहना चाहिए आप किस चीज की तैयारी करो। एक कहने की आपका रास्ता साफ करता है, आपके माइंडसेट को बहुत क्लियर करता है, शार्प करता है। ओके, तो सबसे पहली चीज खुशी की बात है, बड़ी बात है कि एयरफोर्स जैसी एक ट्रस्टेड और इज्जत वाली, मतलब ये बोलते हैं बहुत ही जबरदस्त संस्था के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी होती है एक्स और वाई ग्रुप दो पार्ट में डिवाइड होती है, जिसको टेक्निकल नॉन टेक्निकल भी बोलते हैं। बट बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो एक्स ग्रुप होता है उसको टेक्निकल, सिर्फ उसमें टेक्निकल पोस्ट होता है, जिन्हें इसमें नॉन टेक्निकल भी होता है और नॉन टेक्निकल में भी एक पोस्ट आपका टेक्निकल होता है। तो पूरी पोस्ट के बारे में बात करेंगे, हर एक चीज को कवर करेंगे 360 डिग्री में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले आप सब लोग फॉर्म भर दोगे, आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, आपके रिटन एग्जाम होने के बाद आपको पता है कि फेज 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा। फिर फेज 2 का रिजल्ट आएगा और PSL आएगा, ठीक है, प्रोविजन सेलेक्ट लिस्ट आएगा। उसके बाद बच्चों को बुलाएगा ट्रेनिंग के लिए। जब ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं तो उसको बोलते हैं JBPT, जहां बुलाते हैं ज्वाइंट बेसिक फेस ट्रेनिंग एट बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेलगाम। अब ये क्या होता है, जैसे कि 10वीं कक्षा हो गई, ये सबके लिए बेसिक क्लासेस होती है। जब आप 11वीं में जाते तो बायोलॉजी वाले अलग सेक्शन में जाते हैं, मैथ वाले अलग सेक्शन में जाते हैं, कॉमर्स वाले अलग हो जाते हैं, होते कि नहीं होते हैं। तो जो 10वीं होते बेसिक यानी वो सबको पढ़ना, चाहे किसी स्ट्रीम से हो। तो ये JBPT के तो बेसिक ट्रेनिंग होता है, इसको सबको करना है। वो ट्रेनिंग जो सबको आना चाहिए, कुछ गन शॉट कह दीजिए, बाकी जो एक्टिविटीज फिजिकल एक्टिविटीज होती है आपके पास, वो सभी बेसिक सबको आना चाहिए। ठीक है, ये 10वीं की तरह समझिए। अब जैसे आप JBPT को क्रॉस करते, मतलब इसके बाद जब JBPT आप क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद आपको ट्रेनिंग अलग अलग होता है, एक्स का अलग, वाई का अलग होता है। ठीक है, आई समझाते इसको चार्ट से। तो चार्ट कुछ यूं है आपके सामने, जैसे आप एक्स ग्रुप का एग्जाम दिए, ठीक है, एक्स ग्रुप के फाइनल सिलेक्शन के बाद, फाइनल सिलेक्शन आपने एक्स ग्रुप में पा गया, कुछ बच्चे वाई ग्रुप में पाएंगे और फिर दोनों बच्चे एक ही जगह मिलेंगे JBPT। ऐसा नहीं, इनका बेसिक ट्रेनिंग सेम होता है। ठीक है, बेसिक ट्रेनिंग मतलब समझ रहे हैं, वो ट्रेनिंग जो हर एयरमैन को आना चाहिए। ये कोई इसका स्पेशलिस्ट नहीं कि हम इसे टेक्निकल चीज सीखेंगे, नॉन टेक्निकल चीज नहीं, ये नॉर्मल ट्रेनिंग है। आपको फिजिकली फिट रखने का है, आपको आर्म्स कैसे यूजेस करना उसका है। ठीक है, बेसिक ट्रेनिंग। अब इसके बाद यहाँ से एक्स वाला वाई वाला वापस से कैटेगरी बन जाता है। ये अब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है कैटेगरी वाइज, जैसे 11-12 में आप पूछ के मान लीजिए। तो यहाँ से आपका एक्स का अलग ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, वाई का अलग। जिस ट्रेड से आप भरे होंगे उस ट्रेड से आप जा सकते हो यहाँ पे। ओके, अब जब एक्स ग्रुप की बात करेंगे, जब आप एक्स से जाओगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, टेक्निकल पोस्ट और नॉन टेक्निकल पोस्ट। सिमिलरली वाई से भी टेक्निकल पोस्ट और नॉन टेक्निकल पोस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना एक्स में सिर्फ टेक्निकल होता है, नॉन टेक्निकल भी 1-2 पोस्ट होते हैं और ऐसे नॉन टेक्निकल में भी एक टेक्निकल होता है। बट हाँ 1-2 होते हैं, तो इसको लोग नहीं इंक्लूड करते। 1-2 ये होता है, यहाँ पे ये 1 ही होता है, 2 भी नहीं होता, यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, तो इसलिए टेक्निकल बोल देते, इसको नॉन टेक्निकल बोल देते। ओके, चलिए बात करते हैं अब सैलरी का भी बता दूं मैं आपको। तो सैलरी अभी फिलहाल अग्निवीर के तहत जा रहा है, तो दोनों बराबर। पहले एक्स का ज्यादा हुआ करता था कुछ और वाई का थोड़ा सा कम होता था कंपैरिजन में। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्स ग्रुप में, यानी कि अगर आप एक्स ग्रुप से ज्वाइन करते हो तो क्या करना होगा। तो सबसे पहला जॉब देखेंगे नॉन टेक्निकल पोस्ट पे, एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर।
आपको क्या करना होगा, एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर आप बन सकते हैं, ये जॉब प्रोफाइल आपके पास ऑप्शन में रहेगा। आपको एयरमैन जो रहते हैं वहां पे उनको पढ़ाने लिखाने का काम, कुछ लैंग्वेज एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं उनको, मतलब जो भी अवेलेबिलिटी रहती है एजुकेशन से रिलेटेड वो चीजें प्रमोट करनी है आपको एयरमैन तक, एयर पर्सन तक, ठीक है। यहाँ पे लिखा एज एन एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर यू विल रन ट्रेनिंग प्रोग्राम एट इंस्ट्रक्शनल स्कूल्स एंड इंप्रूव एजुकेशन लेवल ऑफ एयरफोर्स पर्सनल, ठीक है। एयरफोर्स पर्सनल का एजुकेशन लेवल आप उसको इंप्रूव करोगे ना, बात करने का तरीका, डिसिप्लिन, मतलब सारी चीजें, बहुत सारी चीज आप इसमें करोगे। तो एजुकेशन से रिलेटेड नॉन टेक्निकल आपको एक मिलता है ब्रांच। दूसरा टेक्निकल के बारे में बात करेंगे, ऑटोमोबाइल फीचर, ठीक है। एक्स ग्रुप की बात करूंगा, एक्स ग्रुप में ये आपके पास पोस्ट होंगे ऑटोमोबाइल फीचर। इसके अंदर आपको करना होगा इन दिस ट्रेड यू आर रिस्पांसिबल टू मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ ऑल टाइप ऑफ लाइट एंड हेवी ड्यूटी व्हीकल लाइक क्रेन एंड लोडिंग इक्विपमेंट, यानी क्रेन वगैरह का आपको क्या करना, मेंटेनेंस वगैरह करना, कुछ खराबी हो जाए रेगुलर बेसिस पे चेक वगैरह करना है, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर आती है, ठीक है। अगला पोस्ट आता है आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक फीचर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फीचर इसके अंदर आता है एज एन इलेक्ट्रॉनिक फीचर यू ऑपरेट एंड मेंटेन रडार, वॉइस एंड डाटा ट्रांसमिशन and reception equipments mounted on latest airborne weapon delivery system and ground based air defense system, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉनिक का क्या काम होता है, चिप होता है, सेमीकंडक्टर बोल दिए। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल में यही फर्क होता है। इलेक्ट्रॉनिक आप समझो सीपल है, रॉड है, जो ट्यूब लाइट है, और इलेक्ट्रिकल मान लो बल्ब है हालोजन वाला ना, तो दोनों में फर्क होता है। ये सेंसिटिव चीजें यानी कि जो सेंसर का काम कर सकती है, रडार हो गया, इन सभी पे कोई वेपन वगैरह पे जो आगे एडवांस डिवाइसेस लगी रहती है उन सभी पे आपको इसको केयर करना होता है, इसको मेंटेन करना होता है, ठीक है। ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक में आ जाता है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल में आपको एक्चुअली पावर बैकअप वगैरह देखना होता है, देखेंगे यू विल मेंटेन पावर सप्लाई, हाँ पावर सप्लाई सिस्टम ऑफ लेटेस्ट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरबोर्न मिसाइल, इन सभी का पावर सिस्टम आपको देखना होता है, यानी कि जो मिसाइल है पावर सिस्टम कैसे जनरेट होगा, उसमें कुछ लॉस ना हो, या जो आपके पास अवेलेबल उसको कहीं से सही कर सकते हैं ना, मेंटेन कैसे कर सकते हैं, रिपेयर जरूरत पड़ने पे कैसे करेंगे। तो एक्चुअली आप ना इसके एयर जो क्राफ्ट होते हैं, मिसाइल्स होती हैं, उन्हीं के अंदर काम करते हैं इसमें, ठीक है। बहुत ही बारीक वाला काम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल हो गया, ये सब बहुत बारीक वाला काम है, आगे आपको बताएंगे। और नेक्स्ट चलते हैं हम सभी लोग, अगला आपके सामने आएगा मैकेनिकल सिस्टम फीचर, यू विल रिपेयर एंड मेंटेन मैकेनिकल हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम, मैकेनिकल हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम ऑफ एयरबोर्न मिसाइल इंजन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट फ्यूलिंग इक्विपमेंट। देखिए यहाँ पे ना जैसे कि आपको पता कोई भी मिसाइल होती, कोई भी डिवाइस होती है, आजकल सेंसर पे काम करती है। मैं रिमोट चला रहा हूँ, सेंसर पे काम कर रहा है ना, कुछ भी चीजें ज्यादातर आप गाड़ियां देखोगे आपकी ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है, सेंसर पे काम करती है। वो सेंसर डिवाइसेस कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक होती है और हैकेबल होती है, क्या होती है, वो हैक की जा सकती है। बट पहले क्या होता था, पहले की गाड़ी में भी सेंसर यूज होता था, लेकिन वो इंटरनल इंजन में होता था, जिसको बोलते थे न्यूमेटिक डिवाइस ना। न्यूमेटिक क्या होता है, एक तरीके का मैकेनिकल डिवाइस जो सेंसर का काम करता है, माइनर लेस बोल दो इंजन के अंदर, ठीक है, फ्यूल को कंट्रोल करने का काम करता है एक्चुअली। तो न्यूमेटिक सिस्टम वगैरह ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इन सभी पे आपको काम करना मिलेगा। हाइड्रोलिक सिस्टम हो गया, मैकेनिकल हो गया, आपके फ्यूलिंग इक्विपमेंट वगैरह में बेसिकली न्यूमेटिक वगैरह भी यूज होता है, ताकि इसको कोई कंट्रोल ना कर पाए ना। तो ये आपको काम करना होगा, यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तौर पे ये कह दो, सीधा सा फंडा मैकेनिकल डिप्लोमा के तौर पे। आगे बात करेंगे, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर फिटर करना होगा। एज स्ट्रक्चर फिटर यू आर रिस्पांसिबल फॉर मेंटेन एंड सर्विंग ऑफ एयरफ्रेम, यानी कि जो जहाज का ऊपरी हिस्सा रहेगा उसके अंदर कोई कमी है ना, तो उसको आपको सही करना होगा। क्योंकि होता क्या है ना, जैसे कोई जहाज है, कुछ भी डिवाइस है ना, तो कोई भी डिवाइस है, अगर मान लो मुझे किसी चीज के बारे में नॉलेज है, इसके इंजन के बारे में, तो मुझे इसके फ्लाइंग विंग्स के बारे में नॉलेज नहीं होगा। कोई आदमी कितना डिटेल नॉलेज रख सकता है, लिमिटेड रख सकता है। और यहाँ पे ये जो पतले पतले दिख रहे हैं, इनकी बात करो, सैलरी कटेगा ना, रिकॉर्ड मैनेज वेरियस अकाउंट ऑफ ईच पर्सनल इन द बीएसएफ आर्मी की नहीं होती, वो क्या होती है, इंडियन एयरफोर्स की होती है, और वही नॉन टेक्निकल से जाते हैं वाईसी। हालांकि इंडियन आर्मी भी कभी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, अगर इसके कैंटोनमेंट के एरिया के अंदर आता है ना, तो बहुत सारी चीजें हालांकि और भी काम करती है, जैसे सीआरपीएफ वगैरह भी कहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, वो सेंसिटिव जोन के हिसाब से देखा जाता है। बट इंडियन एयरफोर्स की अपनी भी पुलिस और सिक्योरिटी होती है। जैसे कोई कुछ हो गया, जैसे कि आप बीच में सुनेंगे ड्रोन अटैक हो गया था, ड्रोन गिर गया था अपने पंजाब के पास, पंजाब में जो एयर बेस है वहां पे, तो वहां पे
सभी गई थी, सीबीआई वगैरह गई थी, तो सीबीआई के सपोर्ट कौन करता, उनका साथ कौन देता, यही लोग होते, ठीक है, अंदर के पुलिस वाले लोग होते जो कि ईमानदारी से सारी चीजें शेयर करते। ओके, आगे बात करेंगे यहाँ पे, तो ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर आपको आएगा टू ट्रेन न्यू रिक्रूट ऑन ड्रिल परेड हैंडलिंग ऑफ फॉर्म्स, यानी ये सारी चीजें आपको वही चीजें ग्राउंड की जो आपको ट्रेनिंग देगा ना, उसी की पोस्ट कल आप लोगे, बस ये समझो। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट आपका है इन्वायरमेंट सपोर्ट एंड सर्विसेज, यानी कि फायर वगैरह, जैसे कि कहीं आग वगैरह लग गई, फायर ब्रिगेड का काम। अब ये सारी चीजें इनके अंदर खुद होती है, ऐसा नहीं कि फायर ब्रिगेड बाहर से हायर की है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है ना। आप बताओ खुद, आप बहुत सारी मूवी ऐसे इंटरव्यू, क्यों? क्योंकि बिना पढ़े जाएंगे तो भैया सब